हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुफ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का वो टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है आपके लिए, दैट इज सिनैप्स। देखो सिनैप्स क्या होता है। जनरली सिनैप्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरल जंक्शन। एक्चुअली में ये न्यूरल जंक्शन भी हो सकता है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी हो सकता है। ये आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी हो सकता है। ये दो टाइप का सिस्टम हो सकता है। एक्चुअली में सिनैप्स को अगर हम लोग बेसिक रूप से डिफाइन करें तो सिनैप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअली में बोलेंगे द फंक्शनल जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स एज वेल एज मसल्स, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिनैप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे द फंक्शनल जंक्शन of neurons and neuron with muscle, है ना। या तो न्यूरॉन का जंक्शन या न्यूरॉन से मसल का जंक्शन। तो न्यूरॉन का जंक्शन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरन्यूरल जंक्शन। और अगर न्यूरॉन के साथ मसल का जंक्शन है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये दोनों जंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है ना, वो इस जंक्शन के पास ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थ्रू आउट द एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट में डायरेक्टली रन करता है। ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सिनैप्स, और सिनैप्स के थ्रू क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है नर्व्स का। ओके, तो कुछ इस टाइप का मैकेनिज्म चलता रहता है यहाँ पे, ठीक ना। तो हम लोग ये समझ गए कि सिनैप्स क्या होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या कि हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर ड्यूरिंग द सिनैप्स एंड ड्यूरिंग द नर्व, है ना। नर्व्स के अंदर और सिनैप्स के अंदर ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका एक बेसिक आइडिया आपके सिलेबस में लेना है आपको, ठीक। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। अब देखो, अगर हम लोग सिनैप्स को एक बेसिक डायग्राम में बनाऊं सिनैप्स का, तो देखिए कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है सिनैप्स में। देखिए सिनैप्स के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स है सिनैप्स के। इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं प्री सिनैप्टिक नॉब। इसको क्या बोलेंगे? प्री सिनैप्टिक नॉब। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको बोलेंगे पोस्ट सिनैप्टिक नॉब। पोस्ट सिनैप्टिक नॉब बोलेंगे इसको हम लोग। अच्छा, ये प्री सिनैप्टिक नॉब एक्चुअली में किसका हिस्सा है? तो प्री सिनैप्टिक नॉब एक्चुअली में ना ये नर्व के टर्मिनल्स का हिस्सा है। ये क्या है? टर्मिनल्स ऑफ एक्सॉन है ना। एक्सॉन का जो टर्मिनल है ना उसका हिस्सा है ये। और ये पोस्ट सिनैप्टिक नॉब किसका हिस्सा है? तो पोस्ट सिनैप्टिक नॉब जो होता है वो बेसिकली किसका हिस्सा है? तो ये है आपका टर्मिनल्स ऑफ डेंड्राइट्स। ये किसका हिस्सा है? टर्मिनल्स ऑफ डेंड्राइट्स का हिस्सा है। ओके, तो ये है प्री सिनैप्टिक नॉब का हिस्सा और ये है पोस्ट सिनैप्टिक नॉब का हिस्सा। मतलब क्या कि आपको इस स्ट्रक्चर को देखने से पता चल रहा होगा कि जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है ना वो डेंड्राइट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। और ये बीच में जो गैप देख रहे हो ना, दैट गैप इज एक्चुअली सिनैप्टिक क्लेफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। और ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट जो आप देख रहे हो इसका जो साइज होता है, वो गैप जो होता है वो लगभग 10 to 20 नैनोमीटर के बीच होता है। लगभग 10 से 20 नैनोमीटर का ये गैप होता है। एंड दिस होल सिस्टम इज कंसिडर्ड एज सिनैप्स। इसी को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स। अगर इस जोन में आप देखोगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। इस जोन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सिनैप्टिक वेसिकल्स। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें क्या? दीज आर सिनैप्टिक वेसिकल्स। ये सिनैप्टिक वेसिकल्स है, ठीक। और यहाँ होता है रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है रिसेप्टर्स, ठीक। तो देखिए
ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। प्री सिनेप्टिक नॉब किसका हिस्सा है? एक्सॉन टर्मिनल का हिस्सा है। पोस्ट सिनेप्टिक नॉब किसका हिस्सा है? डेंड्राइट्स का हिस्सा है। मैंने आपको जब इसका स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बताया था कि ये हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? रिले सेंटर होगा, और ये हिस्सा क्या होगा? रिसिपिएंट के जैसा एक्ट करेगा। मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, यहाँ पे मतलब कि एक्सॉन वाले हिस्से पे और डेंड्राइट्स वाला जो साइटोन का हिस्सा है, इस हिस्से पे जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है। इन एक्सॉन के अंदर और कहाँ पे? साइटोन के अंदर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल में भी क्या? बेसिकली सोडियम और पोटासियम आयंस के रूप में। मतलब यहाँ जो ट्रांसमिशन होगा ना, वो सोडियम और पोटासियम आयंस के रूप में होगा। यहाँ जो ट्रांसमिशन होगा, और इस जगह पे जो ट्रांसमिशन होगा वो सोडियम और पोटासियम आयन के इंटरचेंजिंग की वजह से होता है। ठीक, ओके। जबकि जो सिनेप्स का जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पे ये ट्रांसमिशन केमिकल सिग्नल के रूप में होता है। यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, और एट सिनेप्स के पास ये होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल के रूप में ट्रांसमिशन होता है। और ये केमिकल सिग्नल क्या है? दैट केमिकल सिग्नल, एक्चुअली में जो केमिकल इसमें यूज होता है, दैट केमिकल इज एसिटाइल कोलिन। उस केमिकल का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल ड्यू टू विच ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास होता है। तो देखिए इसको आप प्रॉपर वे में समझो कि होता क्या है कि यहाँ से मैसेज चला, मतलब कि एक्सॉन के पास मैसेज चला इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ exchange of sodium and potassium ion between the membrane or across the membrane। जैसे ही वो इस जोन में आता है तो सिनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिव हो जाता है। मतलब सिनेप्स के जोन में आकर के सिनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिव हो जाता है, और ये सिग्नल जो इलेक्ट्रिक सिग्नल था ना, वो बदल गया किसमें? केमिकल सिग्नल में। मतलब वो केमिकल रिलीज कर देता है। दैट केमिकल इज एक्चुअली एसिटाइल कोलिन। वो केमिकल रिलीज कर देता है। ठीक, और ये केमिकल को रिसीव कौन कर रहा है? एक्चुअली में ये केमिकल रिसीव नहीं होता, ये केमिकल वापस चला जाता है टूट करके। ये एक्चुअली में एसिटाइल और कोलिन के फॉर्म में वापस चला जाता है। लेकिन इस केमिकल की वजह से इस जोन में, मतलब पोस्ट सिनेप्टिक नॉब के जोन में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल अब यहाँ जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेशन का मतलब क्या होता है? फिर से सोडियम और पोटासियम आयन का एक्सचेंज होना शुरू हो गया अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक, तो बेसिक बात जो थी इसमें आपको क्या समझनी है कि एक्सॉन के पास इलेक्ट्रिक सिग्नल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास केमिकल सिग्नल, फिर से एक्सॉन के पास इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब कि इलेक्ट्रिक सिग्नल चलता है, रिलीज करता है केमिकल सिग्नल को, फिर केमिकल सिग्नल रिलीज करता है किसको? इलेक्ट्रिक सिग्नल को। यही प्रोसेस होता है। इस तरह से क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द न्यूरॉन्स भी होता है, और न्यूरॉन और मसल्स के बीच में भी होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए ये सारी चीज़ों को एक क्विक रिवीजन मारते हैं हम लोग। मैंने क्या क्या बताया अभी आपको ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया क्या कि सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स क्या होता है? तो सिनेप्स इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल्स। दिस इज सिनेप्स। क्लियर है? दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट बात बताया कि सिनेप्स के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया प्री सिनेप्टिक नॉब, दूसरा कंपोनेंट हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट विच इज अ गैप, और तीसरा कंपोनेंट हो गया पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। अगला इंपॉर्टेंट बात, प्री सिनेप्टिक नॉब जो आप देख रहे हो वो क्या होता है भाई? तो प्री सिनेप्टिक नॉब जो हमारा है वो किसका
हिस्सा है दैट इज द टर्मिनल्स पार्ट ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के टर्मिनल्स का हिस्सा है। वहीं पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज अ गैप अकर बिटवीन द पोस्ट एंड प्री, पोस्ट और प्री के बीच में गैप होता है और उस गैप का साइज क्या होता है, दैट इज अबाउट 10 to 20 नैनोमीटर। ठीक, और तीसरा हिस्सा मैंने आपको क्या बता दिया, पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, जो किसका हिस्सा है, डेंड्राइट्स का जो टर्मिनल है ना वो हिस्सा है। ओके ठीक, अगला मैंने क्या इंपॉर्टेंट बात बताया कि एक्सॉन के बीच में या पूरे न्यूरॉन के बीच में जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में होता है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है वो सोडियम और पोटासियम पंप के रूप में होता है। मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, तो मेम्ब्रेन के ऊपर और नीचे सोडियम और पोटासियम का एक्सचेंज चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ओके, तीसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताया कि जैसे ही वो सिनेप्स के पास आएगा तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्सन होगा इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के द्वारा, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज हो गया, अब एसिटाइल कोलिन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के द्वारा एसिटाइल और कोलिन में बदल जाता है, ये वापस एब्जॉर्ब हो जाता है प्री सिनेप्टिक नॉब में, और इसकी वजह से, मतलब इस केमिकल की वजह से यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाता है पोस्ट सिनेप्टिक नॉब्स में, और पोस्ट सिनेप्टिक नॉब में जब इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा तो ये ट्रांसमिट होगा फिर से किधर, डेंड्राइट्स का हिस्सा है तो ये ट्रांसमिट होगा फिर से एक्सॉन की तरफ, वहाँ पे एक्सॉन फिर कहीं ना कहीं किसी दूसरे से मिला हुआ है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एक्सॉन और जो ये होते हैं ना मसल्स, एक्सॉन और मसल्स के बीच में या फिर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टेक प्लेस बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स। अगर मसल्स के बारे में बात करेंगे तो मसल्स में भी कुछ ऐसा ही सिनेप्स पाया जाता है, बस हम लोग उसका नाम देंगे क्या, न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स। याद यही रखना है कि न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स है तो इंटरन्यूरल सिनेप्स, और न्यूरॉन और मसल्स के बीच में है तो न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स। आप देखिएगा एनसीईआरटी में बेसिकली न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स का ही चर्चा किया गया है, तो यहाँ भी वही बात है, बस कोई अंतर नहीं है, सारा चीज वही होता है। बस एक चीज और मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि एसिटाइल कोलिन के अलावा उसमें आपको देखिएगा तो कुछ अलग रिसेप्टर्स भी मिलेंगे, है ना, जो आपको जनरली हायर क्लासेस में इसके बारे में प्रॉपरली डिटेल पढ़ना है इसके बारे में। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अकर बिटवीन द न्यूरॉन एंड बिटवीन द सिनेप्स। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे सीधे हम लोग ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक पर बात कर लेंगे आपसे कि ब्रेन का वेरियस कंपोनेंट्स और उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।